श्लोक सबके सबकी समझ में नहीं आते हैं, क्या बोला जा रहा है, तो आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा समझाने की। जिसे मैंने कहा था, टफ चैप्टर है, काफी है। तो श्लोक क्रमांक 14 कौन पढ़ेगा? वुड लाइक टू रीड। ठीक है, राधिका माता जी, आप, राधिका दीदी आप पढ़िएगा। ठीक है, 14 श्लोक आप पढ़ेगा, 15 श्लोक राकेश प्रभु पढ़ेंगे, 16 श्लोक अमित गुप्ता जी पढ़ेंगे। न कर्तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम संयोगम स्वभावा वस्तु प्रवर्तते। अनुवाद पढ़िए। शिला प्रपाद की जय। जय। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। किसको समझ में जैसे आया? रुके रुके रुके, बस भैया रुक जाइए। हम तो सब कुछ अनुवाद में सब कर देंगे। सारी मेन चीजें अनुवाद में ही बता देंगे, तात्पर्य तो फिर आप लोग भी पढ़ सकते हो। किसके समझ में आ रहा है, क्या बोला जा रहा है? यस राकेश प्रभु। सर मेरा ऑटोमेटिक क्या? प्रभु जी, मैं खुद पहले नहीं वही था, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ प्रभु जी। इसमें चलिए। बताया जा रहा है ना कि जो हम्म, आत्मा है वो प्रभु जी, वो खुद निर्धारित नहीं करती। वो जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो तीन गुणों द्वारा ही उसके कर्म निर्धारित होते हैं प्रभु जी। खुद निर्धारित नहीं करती है? मतलब आप मतलब कहने का जो कर्म करता है प्रकृति के गुण द्वारा किए जाते हैं। जी प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। मैंने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जीवात्मा कर्म नहीं करती है, कर्म प्रकृति के 3 गुण करते हैं, जीवात्मा निर्णय नहीं लेती। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह हम्म, रहा हूँ कि जीवात्मा तो ठीक है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। ओके ठीक है। ये सदानंद योगिनी माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वही है कि प्रकृति जैसे हमारे सतोगुण तमोगुण रजोगुण इसके अंतर्गत ही हम मतलब जो भी जीवात्मा है वो कर्म करते हैं, मतलब हम लोग जो कर्म करते हैं तो वही हमें प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, तो वैसे वैसे ही हम फिर कर्म करते चले जाते हैं। हम्म, ओ, ठीक है भाई। ठीक है, तो बोलिए। मैं अमित गुप्ता जी आखिरी, फिर मैं आगे बोलना चालू करूँगा, बोलिए। सॉरी प्रभु, मैं इस पर नहीं बोलना चाह रहा था। एक्चुअली मेरा रेज हैंड पहले से था, मैंने लोअर कर दिया। हाँ, लोअर कर लिया, ठीक है, ओके। जिन्होंने बोल लिया हैंड भी लोअर हैंड कर लें। तो देखिए, ये जो श्लोक है, भगवान, मैंने से पहले कहा था, भी फिर से कह रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो। ये निष्काम कर्म योगी की दृष्टि से बोल रहे हैं भगवान। ठीक है ना, सभी आचार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो निष्काम कर्म योगी क्या होता है, उसकी मेंटालिटी कैसी होती है, वो इन 30 श्लोकों से पता चली। या ये कहो कि निष्काम कर्म योगी किस प्रकार जीव, प्रकृति और ईश्वर का तीनों में जो आपस में संबंध है, उसको निष्काम कर्म योगी किस दृष्टि से देखता है, ऐसे समझो आप। कि निष्काम कर्म योगी अब तीनों को देखेगा, जीव को, प्रकृति और ईश्वर को, तो उसकी किस दृष्टि से देखता है, कैसे इनमें परस्पर संबंध स्थापित करता है। तो पहला बोला न कर्तृत्वम न कर्माणि। निष्काम कर्म योगी क्या सोचता है कि भाई, ना तो मैं करता हूं, ना कर्तृत्वम। कर्ता का जो भाव होता है उसको बोलते हैं कर्तृत्वम। एक होता अपना व्यक्ति, एक होता अपनापन। इसी प्रकार एक होता कर्ता, एक होता कर्तृत्वम। तो न कर्तृत्व अर्थात मेरे में कर्तापन का भाव नहीं है। निष्काम कर्मी के अंदर कर्तापन का भाव नहीं होता। वो अपने आप को फल का स्वामी भी नहीं समझता है। ठीक है। तो वो ना वो कर्तृत्व करता है, न कर्मणि, ना वो कर्म करता है। लोकस्य सृजति प्रभो। और ना ही वो जो है किसी कार्य का सृजन करता है, ना ही वो जो है किसी कार्य का सृजन करता है। तो देखिए, श्लोक में आपको प्रभु शब्द दिख रहा है, प्रभु, सृजति प्रभु। यस प्रभु जी। तो ये शब्द किससे संबंधित है? प्रभु शब्द जनरली किसको संबोधित किया जाता है? प्रभु जी मुझे लगता है कि इंद्रियों से रिलेटेड है। नहीं, तुक्का मत मारो इसे। बिल्कुल आइडिया कुछ क्लोज होना चाहिए आसपास। जो करता है जीव, उसके संदर्भ में शायद है। हाँ, यहाँ जो प्रभु शब्द है, ये भगवान से संबंधित नहीं है। ठीक है।
प्रभु जल्दी भगवान को संबोधित किया जाता है ना, भगवान का, भगवान के प्रतिनिधि। यहाँ प्रभु जो शब्द है वो जीव से संबंधित है। तो जब क्या होता है, जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो जब देखता है दुनिया को, कि दुनिया वाले कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई दुकान पर बैठा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कथा पढ़ रहा है वगैरह, जो कुछ भी वो देखता है, या वो अपने आप को भी देखता है, तो वो क्या देखता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोक सलते प्रभु। तो निष्काम कर्म योगी का भाव यह रहता है कि देखो भाई, ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, या जीव कुछ, प्रभु यानी जीव, जीव कुछ काम नहीं करता है, न कर्तृत्व न कर्माणी, न कर्माणी, ना तो उसमें कर्तृत्व होता है जीव में, मतलब कर्तापन का भाव नहीं होता, ना कर्माणी, और ना ही जीवात्मा कोई कार्य करती है, जीवात्मा कोई कार्य करती है। और क्या है, ना ही वो दूसरों को आ, सजती प्रभु, ना ही वो दूसरों को कर्मों में लगाता है। तो जीवात्मा ना कोई कार्य करती है खुद, और ना वो दूसरों से कार्य करवाती है, ये समझ लो आप मोटी मोटी भाषा में, कि ना मैं खुद कार्य कर रहा हूँ और ना ही मैं दूसरों से कार्य करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो कार्य क्यों कर रहा है, ना कर्म फलम संयोगम, तो फिर वो कार्य क्यों कर रहा है, जब जीव कोई कार्य करता नहीं है, किसी कार्य का सृजन नहीं करता है, ना वो किसी से कोई कार्य करवाता है, और ना वो फल से आसक्त होता है, क्योंकि वो निष्काम कर्मी होगी, ये तीनों चीजें हो गई, कि ना तो वो उसकी व्यक्ति, ना मैं कार्य कर रहा हूँ, ना मैं किसी कार्य का सृजन कर रहा हूँ, ना मैं किसी से कोई कार्य करवा रहा हूँ, और मैं फल से भी विरक्त हूँ। और कार्य क्यों कर रहा है, इसका उत्तर है स्वभावा वस्तु प्रवर्तते। प्रकृति के जो गुण होते हैं उनसे प्रभावित होकर वो समझता है कि मैं भी कार्य कर रहा हूँ और दुनिया वाले भी कार्य कर रहे हैं। तो प्रकृति के गुण कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण कार्य किसको बोलते हैं? अ, सतोगुण कार्य किसको बोलते हैं प्रभु जी? सतोगुण में व्यक्ति प्रभु जी हर एक चीज को बहुत सिस्टमेटिक वे से करता है। भगवान की उसकी जो चेतना होती है रजो तमोगुण से ऊपर होती है। नहीं नहीं, ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सत्वगुण किस कार्य को बोलोगे सत्वगुण है, क्लियर एकदम, यहाँ पे ये कार्य सत्वगुणी कार्य है। प्रभु जी भगवान की सेवा करना सतोगुण में आता है। नहीं, ठीक है, कौन बताएगा सत्वगुणी कार्य कौन सा होता है? सुधानंदिनी माता जी। प्रभु जी जैसे दूसरों का भला करना, जैसे दान देना, विवेक, जैसे विवेक से जागृत, हम विवेक से जो हम कार्य करते हैं, किसी के भी प्रति हम गलत नहीं सोचते, विवेक से जो कार्य किया जाता है वो सतोगुण के अंतर्गत आता है। और कोई कुछ बताना चाहता सत्वगुणी कार्य? यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रद्धा से जो युक्त कार्य होता है उसे सतोगुण कहते हैं प्रभु जी। हाँ, लेकिन श्रद्धा तो तमोगुणी साधक की भी हो सकती है ना, तो रख लेगा श्रद्धा भगवान पर, नया नया तमोगुण में भी श्रद्धा तो वो भी रख सकता है, जब करेगा सोएगा, मगर श्रद्धा है तब तो जब करना है। इसमें श्रद्धा उत्तम होगी प्रभु जी, रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सतोगुणी कार्य का मतलब ये होता है कि कुछ कार्य सतोगुणी होते हैं, कुछ कार्य रजोगुणी होते हैं, कुछ कार्य तमोगुणी होते हैं। तो सतोगुणी कार्य का मतलब होता है वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगे आपको, कि शिक्षक जो होते हैं ना, वो सतोगुणी होंगे, डॉक्टर आपको सतोगुणी मिलेंगे, लेखक सतोगुणी मिलेंगे, कवि वाले सतोगुणी मिलेंगे। इनमें सतोगुण की, इसका अर्थ ये नहीं कि इनमें रजोगुण और तमोगुण नहीं होता है, ये होता है, लेकिन सतोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए इस पर सतोगुण का ठप्पा लगा दिया जाता है कि सतोगुणी व्यक्ति है, सतोगुणी कार्य। तो यजन करना, शास्त्र पढ़ना, दूसरों को शास्त्र समझाना, या पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, ये मूलतः सतोगुणी व्यक्ति का कार्य है। अब इसमें आप डॉक्टर को डाल दो, इंजीनियर को डाल दो, किसी को भी डाल दो, भक्तों को डाल दो जो शास्त्र पढ़ते हो शास्त्र पढ़ाते हैं, जिसको आप चाहे डाल सकते हैं। मूल यही अध्ययन करना, अध्ययन कराना। सतोगुणी लोगों को जरा 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 सा भी समय मिलेगा तो वो ऐसा नहीं है देखिए सोशल मीडिया देखेंगे या चलो खिड़की के बाहर घूम के आए, ऐसा नहीं करेंगे वो। उनको चाहिए एकांत, खोलेंगे किताब, अध्ययन करेंगे, उनको उसमें अच्छा लगता है, उसको उनमें आनंद आता है। सतोगुणी लोग होते हैं। रजोगुणी कार जितने होते हैं, जितने भी मतलब तेजी पैशन वाले कार होते हैं, गाड़ी चलाना है, कुछ लोगों को ड्राइविंग करना बड़ा अच्छा लगता है, ये रजोगुणी कार है। या लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ये रजोगुणी कार है सारे।
इस तरह के रजोगुण होते हैं जिनमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और तमोगुणी मतलब निठल्ला, उससे सोने में बड़ा आनंद आएगा, सोने दो, कौन जाए बाहर, अपना बैठे रहो, पड़े रहो। क्लास भी सुनना है तो किसने बोला चलो ठीक है मोबाइल लगा लो अपना, आजकल तो आ गया ऑनलाइन, ताकि हमें पढ़ोगे अपना वीडियो बंद कर देंगे, कान में लेके सुनते रहेंगे। है कि नहीं? ये सतोगुणी का बकायदा कॉपी किताब लेके वीडियो कैमरा ऑन करके बैठेगा, एक्टिव रहेगा एकदम से, पता है कि ये समय है, मेरी लाइफ का सबसे कीमती समय यही है, मेरे सारा जीवन चक्र इस पे टिका हुआ है। बड़ी गंभीरता से वो सुनेगा इन चीजों को, बहुत प्रायोरिटी से सुनेगा, एक्टिवली सुनेगा। तो ये सब चीज स्वाभाविक लक्षण होते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जो भी कार्य होते हैं, तो जो निष्काम कर्म योगी होता है वो समझता है कि भाई ये दुनिया वाले और मैं खुद, हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये खुद से नहीं कर रहे हैं, हम लोग करता नहीं है, वास्तव में करता भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, और जीवात्मा जिस गुण से प्रभावित होती है उस गुण से प्रभावित होकर वो कार्य कर रही है। फॉर एग्जाम्पल को निष्काम कर्म योगी और किसी ने आके उसकी इंसल्ट कर दी, तो उसे लड़ने नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार है, ये मेरे शरीर नहीं, मैं आत्मा, मेरे को तो ये जानता भी नहीं है, ये मुझे छू भी नहीं सकता है, तो फिर से अपशब्द क्यों बोल रहा है, बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है? भौतिक प्रकृति के गुण से प्रभावित होकर, इसीलिए वो उसमें दोष नहीं देखता है। नहीं, इस व्यक्ति की गलती नहीं है, भी तमोगुण के प्रभाव में आ गया है। तमोगुण के प्रभाव में जैसे ही आया, तुरंत तमोगुण ने इसको प्रभावित कर दिया। तमोगुण जब तक इस पर रहेगा तब तक क्रोध करेगा, दोष देगा, किसी की सुनेगा नहीं, लड़ेगा, झगड़ेगा, खूब तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, खूब सोएगा, काम में आलसी होगा, अच्छा भगवत भक्ति में तो बहुत ही आलसी रहेगा वो समझता है ये तमोगुणी है। तो इसके इसी तरह रजोगुणी लोगों को समझता है, रजोगुणी मतलब बिना फल के कार्य नहीं करने वाले। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो पहले फल देखता है, फोन करना है मुझे क्या मिलेगा, क्लास सुननी है मुझे क्या मिलेगा, घर से कुछ सामान लेने जाना है मुझे क्या मिलेगा, फिल्म देखने जाना है मुझे क्या मिलेगा, हर चीज में से अपना सबसे पहले अपना स्वार्थ दिखता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो रजोगुणी व्यक्ति पहले फल देखता है फिर कार्य करता है, ये रजोगुणी व्यक्ति की विशेषता होती है। बिना स्वार्थ बिना फल के वो कोई कार्य नहीं करेगा। इस दुनिया में अधिकतर संख्या सतोगुण रजोगुणी लोगों की है, और सॉरी रजोगुण तमोगुणी लोगों की है। और भक्ति करने के लिए जीव को सतोगुण पे आना आवश्यक होता है, तब जाके भक्ति में वो स्टेबल होता है। जब वो तमोगुण को सतोगुण को भी क्रॉस करता है तब एक्चुअल भक्ति चालू होती है। किंचित केवलया भक्त्या वासुदेव परमेणा अगम धुनवंती काष्ण में निहारिका वो भास्कर। तो ऐसा होता है। तो ये तो जो निष्काम कर्मयोगी है उसका सीधा मत ये रहता है, वो अच्छे से समझता है कि देखो भाई, ना तो मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ना मैं किसी कार्य का सृजन कर रहा हूँ, ना दूसरा कोई खुद कार्य कर रहा है, मतलब ना मैं करता हूँ ना वो करता है, कोई करता नहीं है। कर्ता भौतिक प्रकृति के तीन गुण है, और सारी दुनिया इस गुण से प्रभावित होकर कार्य कर रही है। ये किसकी सोच है? निष्काम कर्मयोगी की। किसके बारे में? कर्ता के भाव के बारे, कर्ता की बात आ रही। तो समझता उसकी आंतरिक चेतना, ये वो भले मुंह से बोल देता है व्यवहार में कि भाई इसने ये कार्य किया, उसने वो कार्य किया, आंतरिक चेतना यही की एक्चुअली ये करता नहीं है। ये तो खुद भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हैं, और भौतिक प्रकृति के तीन गुण उनसे कार्य करवा रहे हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, निष्काम कर्म योगी की कर्ता के प्रति जो भाव है वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी भक्त योगी का क्या भाव होता है कर्ता के विषय को लेकर? वक्त का भी यही मानना होता है प्रभु जी। एक मिनट में हाथ उठा के बोलिए, ऐसा नहीं हाथ उठाया आपने देखा? सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए इसका है। ठीक। या सदानंदनी योगिनी माता जी। हाँ प्रभु जी, वैसे तो तीन गुणों के अंतर्गत ही होता है, पर इसके पीछे ये होता है कि भगवान ही सब करवा रहे हैं और हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हाँ, वो देखिए, जो निष्काम कर्म होगी वो कर प्रकृति तक जाता है, भौतिक प्रकृति के तीन गुण सारे कार्य करवा रहे हैं, लेकिन भक्त जानता है कि तीन गुणों के ऊपर भी एक और बैठा हुआ है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वो हैं, वो इसके अधीन है। हालांकि मैं भी गुण से प्रभावित हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गुण से प्रभावित हूँ, मेरा अपना गुण है, इससे मैं प्रभावित होकर कार्य कर रहा हूँ, और उस गुण से प्रभावित होकर मैं भक्ति कर रहा हूँ। जैसे भागवतम में तीन तरह की भक्ति बताई, सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। तो चर्चा भी यहाँ पर नहीं करेंगे हम। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भक्त का भाव ये होता है कि भक्त उसके पीछे कृष्णा को भी देखता है, भगवान को भी देखता है कि प्रकृति भी भगवान के अंदर में है। तो मैं भक्ति जरूर कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा गुण है मैं उस गुण से प्रभावित होकर कर रहा हूँ।
ये बात है। और दूसरे वाले भी जो कुछ कर रहे हैं तो वो क्या करता है, उसके साथ लोग अब दुर्व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो निष्काम कर्मयोगी प्रकृति को देखता है, 3 गुणों को देखता है, इसलिए उसे दोष नहीं देता है। ये भक्त सीधे भगवान की इच्छा को देखता है कि भगवान की इच्छा थी तभी व्यक्ति ने मुझे कड़वे वचन बोले, भगवान की इच्छा थी, जरूर मुझे इसमें कोई भगवान को सिखाना चाह रहा है, मुझे सुधरने की जरूरत है, ना कि मुझे इसको सुधारना है। जैसे बार प्रभुपाद जी विदेश में स्टेज पर ड्यूटी इंस्टॉलेशन करवा रहे थे, ड्यूटी सुना, प्राण विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा, तो प्रभुपाद जी जैसे निर्देश दिए थे, भक्तों ने वैसा किया नहीं था। प्रभुपाद जी आकर वो खूब चिल्ला डांट रहे थे, तुम लोग सुनते नहीं हो, गधे हो, ये हो वो, तुमसे मैंने कहा था ऐसे तैयारी करो, ऐसे दही लाओ, ऐसे विग्रह को रखो, खूब, हाँ ये विग्रह ठीक से पकड़ो, उठाओ, समय हो रहा है, देरी हो रही है, समय से लोग आ चुके हैं, अब इतनी देर से आपको वही चिल्ला रहे थे। तो एक प्रेस रिपोर्टर था, उसे गुस्सा आ गया, तो प्रभात जी की आवाज तो बहुत तेज थी एकदम, तो उसने बोला, स्वामी जी क्यों चिल्ला रहे हो आप तो साधु, आपको नहीं चिल्लाना चाहिए। जैसे ऐसा बड़ा प्रभात जी तुरंत उसको देखा, तो स्टेज पे व्यास आसन रखा था, और उसने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी क्यों चिल्ला रहे हो आप, जाइए बैठ के जप कीजिए। ऐसा से प्रभुपाद जी को बोल दिया, तो ये तुरंत चुपचाप जाकर शांति से जाके अपने व्यास आसन पर बैठ गए। तो उनके शिष्य थे वरिष्ठ भवमानंद प्रभु वगैरह, उनका खून खोल गया, हमारे गुरु को ये होता कौन है बोलने वाला भौतिकवादी आदमी, शराब ये पिए, मांस ये खाए, जुआ ये खाए, बेशा खा ले, ये जाए, हमारे गुरु को बोला तो बिल्कुल तैयार मारने के लिए। प्रभुपाद जी ने हाथ से इशारा कर दिया कि नहीं, शांत रहो। खैर वो कार्यक्रम खत्म हो गया, कार्यक्रम खत्म होने का तो वापस गए शिष्य प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी आपने हमें रोका क्यों, उसने कैसे आपको ऐसी बात बोल दी, और आप भी चुपचाप बैठ गए। तब प्रभुपाद जी ने बोला, यदि उसने मुझे डांटने की हिम्मत करी, इसका मतलब ये था कि भगवान कृष्ण उसको अनुमति दी थी, तब उसने मुझे डांटा है। भाई चुपचाप बैठ के जप करने लगे थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि निष्काम कर्म योगी प्रकृति को देखेगा, प्रकृति के 3 गुणों को देखेगा, लेकिन भक्त भगवान को देखता है। जीवन में जो भी अप्रिय घटनाएं हो चाहे प्रिय घटनाएं हो, ठीक है, ये दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होता है। हालांकि यहाँ पर भगवान भक्ति योगी की बात नहीं कर रहे, भगवान तो निष्काम कर्म योगी की बात कर रहे हैं। ये देखो वो कितना अच्छा था, उसमें कर्ता का भाव नहीं होता, ये बोलना चाह रहे हैं। ये फल की आसक्ति है तो कर्ता का भाव भी नहीं है, तो कर्ता कोई तो बनेगा फिर, कर्म हो रहा है तो रहे, वो प्रकृति को बोलता है, बस ये बात है, और कुछ नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते, ये बात है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल से और समझाना चाहता हूँ कि कैसे, कौन से कार्य सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। देखो 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मान लो 2 साल के बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने ईंट देखी, ईंट, तो उसने क्या किया, उसने ईंट को उठाकर दूसरे को मार दिया, या पत्थर देखा दूसरे को मार दिया, मार रहा है, तो ये कौन सा कार्य हुआ, कौन बताएगा। जय शिल्पी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, सदर रजो प्रणाम। हाँ हाँ सही जवाब, ये रजोगुण है, रजोगुणी बच्चा होगा वो पत्थर उठाकर दूसरे को मारेगा, ठीक है। और अगर एक और बच्चा आया, उसने पत्थर से खुद को मार लिया, देखता होगा अपने घरों में, चाकू से खुद को काट लेते हैं, वो कौन सा कार्य हुआ ये समित गुप्ता जी। प्रभु जी तमोगुणी। हाँ ये तो मंगली है। और एक बच्चे ने पत्थर उठा के, ईंट उठाई, उससे दीवार, मंदिर की दीवार बना रहा है, तो ये तो सबको समझ गए होंगे, ये सत्वगुणी कार्य होगा। तो इस प्रकार इस तरह की क्रियाएं होती हैं, तो वो लोग समझते हैं कि ये गुण करवा रहे हैं। निष्काम कर्म योगी क्या देखता है, गुण प्रकृति गुण कार्य करवा रहे हैं, ये करता नहीं है, भक्त भगवान को देखता है, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं, इसी बात को समझाया जा रहा है। और ये भी बात है कि जब निष्काम कर्म होगी तो वो जानता है कि भाई मैं तो करता हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका साक्षात्कार करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। और भक्त किस लिए कार्य करता है, कौन बताएगा। भक्त को भी बात पता होती है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फिर यह शिल्पी जी बताइए। प्रभु जी, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ बस ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए दोनों में अंतर, ठीक है, हो गया, मैंने बता दिया सब कुछ।
इसके बाद फिर 1 मिनट, पढ़िए तात्पर्य जो मैंने समझा दिया, अब आप समझ गए तो समझ में आएगा ये। पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? कौन था भाई? हु वाज दैट? रुचि देवी प्रभु। अब हाँ, तो पढ़ कहीं रही चली गई। प्रभु। बोला जैसा जला। कि जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति यह जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। ऐसे रुक पद जाइए, रुक जाइए। तो बाबा जी सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि देखिए भाई, पहले भी बताया गया 2 तरह की शक्ति बताई गई ना, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो अपराशक्ति मतलब जड़ पदार्थ, पंच महाभूत इत्यादि। पराशक्ति मतलब जीवात्मा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जीवात्मा को शरीर मिलता है। ठीक है। तो शरीर, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि भाई भगवान ने यह शरीर हमें दिया या उसको मुझे शरीर दिया, तो ऐसा नहीं। जीवात्मा को शरीर मिलता है वो खुद के कर्मों के अनुसार मिलता है। कुछ चीजें जो होती हैं, सब नहीं होती, कुछ चीजें जन्म से ही सिद्ध रहती हैं। जैसे जन्म और मृत्यु डिसाइडेड है, पर आप से लेकर कहाँ जन्म होगा, किस घर में जन्म होगा। मृत्यु, मृत्यु मतलब मृत्यु से मतलब नहीं, मृत्यु का सांस, इतनी सांस रहेगी इसकी, ये लिखे तो ना आता है इतने लाख सांस जिएगा ये डिसाइडेड ऑलरेडी। उससे आप एक सांस कम कर सकते हैं ना, ज्यादा कर सकते। वैसी जीवन मृत्यु हो गया। सुख दुख, ये जीवात्मा कितना सुख और कितना दुख भोगेगी ऑलरेडी डिसाइडेड है। जन्म के पहले से डिसाइड हो जाता है, फिर शरीर मिलता है। तो जन्म मृत्यु सुख दुख, और शरीर और बुद्धि, किस तरह का शरीर मिलेगा, स्त्री का मिलेगा पुरुष का मिलेगा, डिसाइडेड हो चुका होता है। शरीर गोरा मिलेगा, काला मिलेगा, छोटा मिलेगा, लंबा मिलेगा, सब डिसाइडेड होता है। और बुद्धि कितनी होगी डिसाइडेड होता है। इसके बाद जीव के अपनी फ्री विल होती है। देखिए एक द्वैतवाद होता है, किसको पता है द्वैतवाद क्या होता है? थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा। द्वैतवाद, भाई द्वैतवाद का मतलब ये ଖରାବେଳେ ଦୌଡ଼ିଥିଲି ହଲଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦହମ ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମତେ ନାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ ଏଟା ଭିଡ ଭାଡ ମୁଁ ତାକୁ ବତୁରେଇ कहाँ से आवाज आ रही है भाई ये? शांत मूर्ति माता जी। कौन सी माता जी? କୋଉଟା କୋଉଟା शांत मूर्ति माता जी। मूर्ति माता शांत जी। मूर्ति माता जी। हरे कृष्ण हाँ माता जी प्लीज वो कर लिए, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो देखिए, तो क्या बोल रहा था मैं, डाइवर्ट प्रभु हो जी, गया। अद्वैतवाद क्या है? द्वैत द्वैत का अद्वैत नहीं द्वैत, एक वाद होता है उसे द्वैत बोलते हैं द्वैतवाद। तो द्वैतवाद वाले जो होते हैं उन लोगों का यह मानना होता है कि इस दुनिया में हर चीज डिसाइडेड है, प्री डेस्टिन्ड है। जैसे मान लो मेरा आपसे मिलना डिसाइडेड था इसलिए हम मिले। सुबह जो कुछ घटा वो मिलना था इसलिए हम मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा जैसे मैंने टीका वीर राघवाचार्य की टीका में पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था कर्म फिलॉसफी जब मैं पढ़ रहा था ना, तब उसमें जरा सा आपको शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि भाई हर चीज डिसाइडेड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा वैष्णव सिद्धांत नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा सिद्धांत में अगर सब चीज डिसाइड हो गई तो फिर फ्री विल का मतलब ही क्या रह गया है? भगवान ने हर जीव को फ्री विल दी हुई है, माइन्यूट फ्री विल, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अगर मान लो मेरा आपसे मिलना है, लेकिन ये आपके हाथ में आप क्लास ज्वाइन करो या नहीं करो, ये आपकी डिसाइडेड है, फ्री विल है आपकी। या मेरी फ्री विल है कि मैं कोई चीज समझाऊं या नहीं समझाऊं, मेरी फ्री विल है। तो सब चीज डिसाइडेड नहीं होती है कोई, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो डिसाइडेड होती है। जैसे संतान है वो डिसाइडेड होती है, कौन संतान मिलेगी आपको, ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है। तो कुछ चीजें डिसाइड होती हैं मोटी मोटी चीज, बाकी बहुत सारी चीजें डिसाइडेड नहीं होती है। वहां पे फ्री विल का काम होता है। तो मान लो फ्री विल ही अगर खत्म हो जाए तो फिर सारे शास्त्र में यम और नियम बनाए गए कि ये करो ये नहीं करो, तो व्यर्थ हो जाएंगे। आचार्य ऐसा बोलते हैं। फिर क्यों बोलते हैं चोरी करना पाप है, मत बोलो फिर।
फिर क्यों बोलते हो कि किसी का दिल मत दुखाओ? डिसाइडेड फिर तो दिल दुखाऊंगा मैं। मैं अभी दूसरों को अपना कर्मा दे देता हूँ। कोई भी किसी को ठोक देगा, बोलेगा चलो तुम्हारा कर्मा दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। बस कुछ चीजें होती है जो फिक्स्ड होती हैं। बाकी जैसे वो लोग बोलते हैं हर चीज प्रोग्राम्ड होती है, तो प्रोग्राम नहीं होती। वहाँ पे फ्री विल है जीव के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि ये आपका कर्मा था कि आपको किसी व्यक्ति को मारना है, ठीक है? आप मार्केट में गए, आपकी से लड़ाई हुई, नक्षत्र से बने आपकी लड़ाई हुई। अभी आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आप उसको मारोगे, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है कि हाँ ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मारना नहीं है, मारना है आपकी फ्री विल है। आप अगर चाहो तो नहीं भी मार सकते हो उसको। इसलिए बोलते हैं किसी का बुरा मत करो, तो फिर बोलने का मतलब ही क्या रह गया? इसलिए बोलते हैं किसी जीव को कष्ट मत दो। ये तो हर आदमी ये बोलेगा प्रोग्राम में, फिर तो क्या, मैं तो कभी गर्दन काटूंगा इसकी। तो हर चीज फिक्स नहीं होती, कुछ चीजें फिक्स होती हैं। खैर एनीवे, हम वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात भगवान ये बता रहे हैं कि जीव को जो भी शरीर मिलता है, जो कष्ट मिलते हैं, जो शरीर मिलता है, स्पेसिफिकली शरीर की बात हो रही है ना, भौतिक आवास मतलब शरीर। तो जीव को जो शरीर मिलता है वो उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। ये बात है यहाँ पर। आगे चलिए, राधिका दीदी पढ़िए। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। त्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से विमुक्त हो जाता है। रुक जाइए। क्या प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि देखिए भाई, जीवात्मा को शरीर मिलता है वो उसके कर्मों के कारण मिलता है, और चूंकि वो अज्ञान में है। क्या ज्ञान है उसका? कि वो भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। वो भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमेश्वर निष्कांश हूँ, वो खुद को शरीर मान लिया। और जैसी जीवात्मा अपने आप को शरीर मानती है, वहीं से उसकी दुख की श्रृंखला चालू हो जाती है। जैसे उसके मन में विचार आए, ये अवधारणा बैठी कि मैं शरीर हूँ, बस वॉली ऑफ प्रॉब्लम, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, दुख दुख सारे होना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही वो इस बात को समझ लेता है कि भाई मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। निष्काम कर्म योगी बोलेगा मैं कर्म करूंगा लेकिन फल नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। भक्त योगी कर्म करेगा लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेगा, साधु गुरु को प्रसन्न करने के लिए करता है। तो ही वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये बात हो रही है यहाँ पर, इतनी सी बात थी। ठीक है, ठीक है जी, हम अगला श्लोक लेंगे। तो अभी किसी को कुछ पूछना जो मैंने बताया, कोई डाउट किसी को? लगता है सबको समझ में आ गया। फिर मैं पूछूं, कौन उत्तर देना चाहेगा? निष्काम कर्म योगी की क्या अवधारणा होती है, हमने क्या चर्चा किया? निष्काम कर्म योगी की क्या अवधारणा होती है? निष्काम कर्म की अवधारणा। यस, हनुमत हनुमत प्रेक्षक बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, निष्काम व्यक्ति जो है वो यह मानता है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण है, उसके प्रभाव में कर्म होते हैं। मैं श्लोक से सिर पे ला देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आधा 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 तो सही हुआ, पर आधा क्या रुक गए? न कर्तृत्वम न कर्माणि, इसको पकड़ो आप बस श्लोक से। यस, मंगल मतलब मंगल। वो बोल रहा, बोलिए, हनुमान रुपेश बोल रहे हैं क्या? जी, मतलब उनका ये मानना है कि कर्ता जो है ये प्रकृति के तीनों गुण है। मतलब वो खुद जो कार्य करता है वो भी प्रकृति के तीनों गुणों के आधारित है, और दूसरे जो कार्य करते हैं वो भी उसके ऊपर ही आधारित है। और जो कर्मफल है वो भी तीनों गुणों के आधारित पर है, उसी के प्रकृति के 3 गुण पर आधारित, यही उसका मानना है। तो कुल मिला के वो कर्ता किसको मानता है? कर्ता प्रकृति के 3 गुणों को मानता है। ओके, ठीक है। मंगल मूल जानवी माता जी, आप बताइए भक्त योगी की क्या चेतना होती है? जी प्रभु उसकी क्या? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, हाँ। निष्काम कर्म जो कि अपने आप को ना तो कर्ता समझता है, ना ही कर्मों का सृजन करता है, वो ना ही दूसरों से अपना कार्य करवाता है, वो ये सब कार्य तो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, वो ऐसा समझता है। हम्म। और भक्ति योगी के कैसा समझता है, उसी का अवधारणा होती है। ये प्रभु क्या जी, जो भक्त होते हैं वो ये जानता है कि सारे कार्य तीनों गुणों के अधीन है, पर वो ये जानता है कि इन गुणों के ऊपर भी कोई है, वो भगवान पे सब सारित है। तो वो कर्ता किसको मानता है भक्ति योगी? भक्त योगी प्रभु जी कर्ता हाँ हाँ, आप सही जा रहे हो, सही बोलो, क्या कंफ्यूज क्यों हो, सही चल रहा है। भगवान को मानता है प्रभु जी। हाँ, वो भगवान को मानता है। और निष्काम कर्मयोगी कर्ता किसको मानता है? वो प्रभु जी प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पे करता है। हाँ, तो कर्ता को हुआ प्रकृति के 3 गुण, ठीक है ना। बस ये मूल बात थी, इसी के लिए आपको समझाया कि मैंने सब कुछ समझाया। ठीक है, श्लोक क्रमांक 15 कौन पढ़ेगा? शिल्पी जी आप पढ़ लीजिएगा। न जते कस्याचित् पापम न च एवं सुकृतम विभु। देखो श्लोक में प्रभु शब्द आया था, यहाँ आया विभु। न जते कस्यचित् पापम न च एवं सुकृतम विभु। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ, यहाँ पे बात आई श्लोक में। देखो पिछले श्लोक में उसने बताया जीव के विषय को लेकर कि भाई जीव जो है कर्ता नहीं होता, कर्ता भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ये कौन सोचता है? निष्काम कर्मी। अभी यहाँ पर वो परमात्मा को देखकर उसके विषय में क्या उसकी धारणा होती है, उसी क्या सोचे परमात्मा को लेकर, इसकी चर्चा हो रही है। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है अनुवाद? राकेश प्रभु आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी प्रभु जी, पढ़ता हूँ मैं। राकेश प्रभु पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो देखिए उस श्लोक में 14 नंबर श्लोक में प्रभु शब्द आया था, याद है आपको? मैंने दिखाया था लाल अक्षर से लिखा है। तो ये किसको इंगित करता है? जीव को, ठीक है। और यहाँ पर आया विभू शब्द, तो ये किसको इंगित करता है? परमात्मा को, परमेश्वर को। जीव बोला, परमेश्वर बोला, परमात्मा परमेश्वर भगवान जो भी बोलना, दोनों अर्थ निकलेंगे यहाँ पर। विभू कहते हैं ना, जीव अणु और भगवान विभू है या परमात्मा विभू है। तो यहाँ पे परमात्मा के बारे में उसकी अवधारणा होती है। तब ये प्रश्न उठता है कि अचानक से ऐसा क्यों सोच रहा है वो निष्काम कर्मी होगी कि भगवान, सॉरी, परमेश्वर ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को। ये बात अचानक से कैसे आ गई? कोई कुछ बोलना चाहेगा इस विषय में? यस डॉक्टर नीता, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्राई करती हूँ। क्योंकि बिल्कुल यहाँ ठीक। पे जो निष्काम कर्मयोगी है परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि वो पापों को ग्रहण, ना तो पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को, क्योंकि जो भगवान है वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, उनके ऊपर प्रकृति के तीनों गुण काम नहीं करते हैं, तो वो इस पाप और पुण्य से परे है। जो जीवात्मा है सिर्फ वो प्रकृति के 3 गुणों से बधी हुई है, इसलिए उसके ऊपर ये सारे कर्मफल लगते हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। और कोई? सही आपका बराबर है, ये भी एक एंगल ये भी है इसका। और कोई? या थोड़ा और विचार करोगे ना तो वो थोड़ा डीप एंगल भी निकलेगा। ऐसा क्यों बोला उसने अचानक, कि ऐसा क्यों सोच रहा है वो निष्काम कर्मयोगी? ये सत्यनारायणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि अब 13 से लेकर 15 तक 3 कर्ता की बात होगी, जीव, प्रकृति और ईश्वर। तो पहले 2 में जीव की और प्रकृति की बात हुई, अब इसमें ईश्वर की बात हुई है। ठीक है। तो देखिए अब मैं जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी कि निष्काम कर्मयोगी का सोचता है कि जीव कर्ता नहीं है, प्रकृति है। और हमने ये भी चर्चा कर ली कि भक्ति योगी ये सोचता है, भक्ति योगी भी मानता है कि जीवात्मा कर्ता नहीं है बल्कि परमात्मा करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? हुआ कि नहीं हुआ? निष्काम कर्मयोगी ऐसा सोचता है। यस प्रभु जी। लेकिन हाँ, अभी मुद्दा ये उठता है कि अगर जीव कर्ता नहीं है तो जीव तो बहुत सारे पाप कर रहा है। कितने सारे, ये बकरा में पता नहीं कितने सारे करोड़ों की तादाद में बकरे काटे गए हैं। तो फिर तो
जीव को क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि जीव यदि करता नहीं है, जीव को आप बोल रहे हो कि जीव करता नहीं, तो जीव तो बहुत सारे पाप करता है, मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है। तो क्या फिर जीव अगर करता नहीं तो क्या परमात्मा करता है? फिर जिम्मेदार कौन है उसके पापों का? परमात्मा है क्या? क्या परमात्मा ने उसको बोला है भैया तुम्हें सारे काम करो? तो ऐसा नहीं है। इस बात को बताने के लिए वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई हालांकि जीव करता नहीं है, लेकिन जीव बहुत सारे, कोई बोल सकता है ना भाई आप ही के लोग तो बोलते हो इस्कॉन वाले की जीव करता नहीं है, तो ठीक है मैं मर्डर करूंगा उसका, भगवान को पकड़िए। मुझे को पकड़ा आपने? आप ही लोग, आप ही इस्कॉन वाले बोलते हो, जगह गीता लगे बांटते रहते हो ना, कृष्णा के लिए डूबे, कृष्णा को पकड़ो, मुझे पास कहा के लिए मुझे पकड़ने क्यों आ गए यहाँ पे? फिर क्या बोलोगे आप? वही बात यहाँ पर आ रही है। अगर मान लो हम करता नहीं है, जीवात्मा करता नहीं, तो फिर मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं। दुनिया के लोग तो ये जीवन जीना चाहते हैं। मुझे रोको मत भाई, मुझे टोको मत, स्वतंत्र जीवन चाहिए मेरा। गलत हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस कर्म वालों को बोलो कृष्णा को पकड़े, उसको जेल में डालें, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे जिसको चाहूंगा उसको लाफा मार दूंगा, मैं जो चाहे मैं चोरी कर लूंगा, मैं डाका डालू, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। कौन इसका जवाब देगा? हाथ उठाइए। जब जीव करता नहीं है, फिर तो हम लोग करता है, हम तो कुछ भी करें, हमारा क्या है फिर? हम करता है ही नहीं। इसी बात को इस श्लोक में बोला गया है, इसी का उत्तर यहाँ दिया गया है कि ऐसा नहीं है भाई कि सब सोच रहे हो। या सुनीता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अरे कोशिश प्रणाम। करती हूँ कि बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान ये कहते हैं कि मैं जीव को प्रेरणा देता हूँ और जीव की फ्री विल है, वो ये कार्य करे या जो भी करे। काफी हद तक सही है। तो देखिए ऐसा होता है कि जीव के पास हमेशा एक चीज होती है, इसे बोलते हैं इच्छा, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल। मैंने पहले ही आपको बोल दी थी, शुरुआत में ये बात बोल दी थी कि हमारा वैष्णव सिद्धांत ये क्या होता है कि हालांकि प्रारब्ध है, उसका अपना भाग्य है, फिर भी जीव का अपनी फ्री विल हमेशा भगवान देते हैं। वो फ्री विल भगवान जीव से कभी नहीं लेते। तो उस जीव की फ्री विल है कि वो मांस काटे या ना काटे, मदिरा पिए या ना पिए, ये उसकी फ्री विल होती है। तो चूंकि उसने पाप कार्य किया है, चूंकि उसको फ्री विल दी और उसने ऐसी इच्छा करी है, तो चूंकि उसकी इच्छा थी। अब ये बात सुनिए ध्यान से, क्या होता है, सिस्टम किससे काम करता है? जीव, प्रकृति और परमात्मा का, इसको समझ लो आप। सबसे पहली चीज होती है जीव इच्छा करता है, सबसे पहला काम। ठीक है, जीव रास्ते में जा रहा है, उसने देखा वाह गर्मा गर्म अंडा उबल रहा है पतीले में, तो जीव ने इच्छा करी वाह मैं अंडा खाऊंगा। तो जैसी जीव इच्छा करेगा, तो भौतिक प्रकृति के तीन गुण में तमोगुण उस पर हावी हो जाएगा। वो तमोगुण ऐसी सुविधा प्रदान करेगा कि वस्तु जाके उस जीव को वहां जाके खाए, उस अंडे को खाए, उसे वहां लेके जाए, या शराबी को शराब के पास लेके जाए। ठीक है ना? तो जीव पहले इच्छा करता है। जीव जब इच्छा करता है, तो प्रकृति उस हिसाब से कार्य करती है, और फिर भगवान अनुमति देते हैं ना चाहते हुए। ठीक है भाई, तेरे को शराब पीना, पी ले, भी क्या करे? जब भुगतेगा, नाली में गिरेगा, घर में बीवी डंडे मारेगी, बोलने में गालियां पड़ेंगी, तब तो ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब जी हम करता नहीं है तो हम तो कुछ भी करेंगे, हमारे पापों की सजा हम क्यों भुगते? आप भगवान को पकड़ो ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इच्छा क्यों करी? आपको भगवान ने इच्छा दी हुई है, आप चाहो तो ये कार्य करो, चाहे ये कार्य ना करो, ये आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा, अभी चाहो क्लास में बैठो चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको दुनिया में। फ्री विल भगवान ने दी हुई, भगवान भी नहीं रोकेंगे। तो इसीलिए भगवान दोषी नहीं है, लेकिन देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपने कष्टों के लिए भगवान को दोष देते हैं ना। हमको भगवान ने गरीब बनाया, हमको भी अमीर बनाते तो हम भी खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमते, हम भी भगवान के लिए मंदिर बना देते, हम भी डोनेशन दे देते, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस जन्म में जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो हमारे पिछले जन्म के पूर्व कर्मों का परिणाम है, अच्छा हो या बुरा। लेकिन ये जन्म हमारे हाथ में है, ये फ्री विल हमारे हाथ में है कि हम अगले जन्म को कैसे सुधार सकते हैं, वो हमारे हाथ में हमेशा रहेगा। इस जन्म में हमें शरीर मिला हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन इस जन्म में हमारी फ्री विल है कि हम चाहे तो भगवत धाम चले जाएं, या हम नरक में चले जाएं, या स्वर्ग चले जाएं। ये हमारी इच्छा है, वो उसे बोलता है अधिकार। इसीलिए परमात्मा दोषी नहीं है, इस बात को बोला गया, बस और कुछ नहीं।
इस श्लोक में। जीव जब गलत काम करता है, अधर्म या पाप करता है, तो उसका जिम्मेदार परमात्मा नहीं होते। जिम्मेदार जो है वो जीव ही होता है। भगवान तो बस अनुमति देते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो करो, क्योंकि भगवान तो अनुमति देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने अनुमति क्यों दी, नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा पिता है, पिता मतलब वो बच्चों को इच्छा की अनुमति देगा वो। शास्त्र बोलता है कठोपनिषद, निश्वेत श्वेतांबर उपनिषद, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, एक अकेले नित्य है और अनंत कोटि जीव है, और वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्या चाहिए भाई, उससे तो जीव इच्छा करता मुझे ये चीज चाहिए, तो भगवान देखते से कर्म में ये चीज है क्या, हाँ सैंक्शन कर दो, ऐसा होता है। तो परमात्मा दोषी नहीं है जीव के कष्टों। इसी प्रकार पुण्य की भी बात अगर हो रही, तो भगवान पुण्य पाप लेते ना पुण्य लेते हैं। भगवान को पान छूते भी नहीं, अगले श्लोक में आएगा, वो टच भी नहीं करते। जीव खुद से पुण्य कार्य कर रहा है, उसे अच्छे घर में जन्म मिलेगा और आरामदेह जीवन जिएगा वो, लेकिन भगवत धाम तो तब भी नहीं जाएगा, मुक्ति नहीं हो पाएगा, वो तो भक्ति से ही होगा। ये बात है, इस बात को समझाया गया है यहाँ पर। कौन पढ़ा था, किसका नाम लिया मैंने, लाल अक्षर में पढ़ लीजिएगा। कौन पढ़ेगा भाई, किसका नाम लिया भगवान तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। जी। भगवान परमात्मा के रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाले फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उनकी इच्छा पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है यहाँ पर, बहुत अच्छे, पूरे तात्पर्य का सारे, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर रहा था। ये पूरे तात्पर्य का क्रक्स बोलते हैं ना, क्रक्स इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मर्म, मर्म है ये। इतना सारा तात्पर्य लेके उसको मर्म को बीच में डाला है। तो देखिए, पहले चीज तो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दी कि देखो भाई, परमात्मा हमेशा जीव के साथ रहते हैं। जीव चाहे केचुए के शरीर में जाए, चाहे कुत्ते के शरीर में जाए, चाहे बिल्ली के शरीर में जाए, चाहे देवी देवता के शरीर में जाए, चाहे लड़की के शरीर में जाए, चाहे लड़के के शरीर में, भगवान परमात्मा में जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये ठीक वैसा है जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, ठीक है, बहुत धनी आदमी, उसकी एक इकलौती लड़की जो बहुत सुंदर, लेकिन वो लड़की पापा के हिसाब से नहीं चलना चाहती, वो अपने हिसाब से बाहर जाना चाहती, स्वतंत्र जीवन जीना चाहती। समझाते हैं पापा, वो नहीं मानती, लड़की विद्रोही है एकदम, जितना समझाएंगे उतना विद्रोह करेगी। तो पापा सोचते हैं कि यार इसको ज्यादा बोलूंगा तो और गलत काम कर बैठेगी। वो बोलता ठीक है जा, अच्छा तुम्हारी इच्छा अलग जीने की है ना, जियो। और पीछे से क्या करते हैं, बॉडीगार्ड छोड़ देते हैं, इसका 24 घंटे साय के साथ रहना, उसकी पूरी सुरक्षा करना, उससे कोई कष्ट नहीं आने पर, ऐसा करना। तो ठीक वैसे ही भगवान बॉडीगार्ड के रूप में जीव के साथ चलते हैं, जिसको बोलते हैं परमात्मा। और उनको जीव की हर इच्छा का पता रहता है। जिस प्रकार, कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति कोई खुशबू वाला फूल है और आप उसके पास बैठे रहोगे तो आप उसकी सुगंध को महसूस कर लो। उसी प्रकार भगवान परमात्मा रूप में जीव की हर इच्छाओं को समझते हैं, हर इच्छा को। ऐसी कोई इच्छा नहीं हमारी जो भगवान जानते नहीं। हर इच्छा जो हमने आज तक की है वो जानते हैं, अभी जो कर रहे हैं वो जानते हो, आगे जो करेंगे वो भी जानते हैं, सब जानते हैं वो। लेकिन और भगवान जीव की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो फिर तो कोई बोलेगा मैं तो इससे समझ जा रहा हूँ, मर्सिडीज मांग रहा हूँ मैं 99 लाख की, मिल ही नहीं रही है, कितनी अगरबत्ती जला ली मैंने, कितने नारियल फोड़ दिए। भगवान इच्छा पूरी करते हैं, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे, कौन देगा इसका उत्तर। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो एक मिनट, इस प्रश्न का उत्तर मैं अमित जी से सुनना चाहूंगा। अमित जी आप हो? हाँ है तो, अमित प्रभु करो आप अपना। जी प्रभु जी। आप सुन रहे हो क्या? हाँ जी प्रभु जी, सुन रहा हूँ। तो आपको मेरा प्रश्न समझ में आया? हाँ जी, आ रहा है प्रभु जी। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, प्रयास कर रहा हूँ समझने का। नहीं नहीं, अब तो ठीक है। अभी प्रश्न जो मैंने बोला वो समझ में आया? हाँ प्रभु जी, एक बार आप दोहरा दीजिए प्रश्न। प्रश्न दोहरा दे? हाँ जी। सदा हनुमत प्रश्न प्रभु, प्रश्न दोहराइए, क्या प्रश्न था? जीव सारे कोई भी जीव मतलब कोई इच्छा करते हैं तो सबकी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती है, शायद ये प्रश्न था प्रभु जी का। प्रश्न ये था
जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान जीव के साथ रहते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो फिर हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, 99 लाख की मर्सिडीज चाहिए हमें, तो भगवान वो पूरी क्यों नहीं कर रहा है? किसी को मकान चाहिए, किसी को बहुत कुछ चाहिए, भगवान जब यहाँ तक बोल रहा सारी इच्छा पूरी करते हैं, फिर भगवान इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे? हाँ, समझ आपको अमित प्रभु आया कि नहीं आया? हाँ जी आया प्रभु जी। उत्तर क्या है इसका? प्रभु जी मैं प्रयास करता हूँ बताने का। इसमें भगवान जीव की इच्छा पूरी इसलिए नहीं करते हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण ये हो सकता है कि जो जीव ने अपने कर्म फल होंगे, उसके जो पास्ट कर्मास होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है कि भगवान जानते हैं कि इसको मैं जो दूंगा तो उसके लिए भगवान हमारे वेलफेयर के लिए, इन फ्यूचर के लिए देते हुए देते हैं। हाँ, इसीलिए जी बिल्कुल सही बात है, दोनों उत्तर सही है। पहला जो उत्तर है कि भगवान इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन भगवान पहले ये देखते हैं उसमें योग्यता है कि नहीं। देखो प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिख रहे हैं, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जब भगवान ये बोल रहे थे, ये भगवान साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, उनके लिए बात है कि यदि उनके कोटे में ये चीज नहीं है तो उनको नहीं मिलेगी, उनका कर्मा ऐसा नहीं है तो उनको नहीं देंगे। हाँ, कर्मा है तो दे देंगे, ठीक है भैया ले जाओ, क्योंकि देखा पे इसने ऐसा कर्मा किया हुआ है, ठीक है। जब भक्त की बात आती है तो हो सकता है कि उसके कोटे में हो तो ही भगवान नहीं दे, ये भी संभव है। उसके कोटे में हो, उसका कर्म वाले भगवान को उससे प्रेम करते हैं, वो जानते नहीं चीज को नुकसानदायक, अभी क्वालिफाइड नहीं है इसको हैंडल करने, अभी मैं दे दूंगा तो तुरंत माया में चले जाएगा, मेरे से दूर हो जाएगा। भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं तो भगवान नहीं देते। और अब हमारा किसी पर ट्रस्ट है, उसके भाग्य में नहीं, वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, संतुष्ट है जीवन में, अगर वो तो उसके भाग्य में नहीं हो तो भी भगवान दे देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारी कृष्ण भक्ति का सिद्धांत ये है कि भगवान, जब कृष्ण की भक्ति करते तो हमारा कर्मों का कोटा माया से हटकर भगवान के पास चले जाता है। फिर सब कुछ भगवान निर्धारित करते हैं। भगवान कर्मों का कोटा कम भी करते हैं, वो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। कोई बड़ा उच्च कोटि का भक्त है, भगवान चाहते हैं इसकी महिमा और दुनिया को पता चले, उसका कष्ट बढ़ा देंगे ताकि दुनिया को दिखे, एग्जाम्पल बने, देखो इतने कष्ट में भक्ति की जाती है। तो एकमात्र कृष्णा है जो कोटों को छू सकते हैं, कोटों को कम भी कर सकते हैं, कर्म को बढ़ा भी सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है काम। ना ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना शिरडी वाले साईं बाबा, ना दुर्गा देवी, कोई आप पे कर्म के कोटों को कोई टच नहीं कर सकता। केवल दो लोगों की कस्टडी में होता है। जब अभक्त होते तो माया की कस्टडी में होता है कर्म का कोटा, माया उस कोटो को कोटो देती रहती है, उसको टाइम टू टाइम डोज देती रहती है। और जब वो भक्ति करना चालू करता है तो भगवान माया को बोलते हैं छोड़ो वैसा कोटा मेरे पास लाओ, तो कोटा फिर भगवान के अंडर में है। फिर भगवान खुद पर्सनली उसकी भक्ति की गंभीरता को देख के, उसके मन की सरलता को देखकर, उसके अपराध ना करने की प्रवृत्ति को देखकर, कई चीजें भगवान के पास होती है, टिक चेक लिस्ट होती है, उसमें देखने के बाद भगवान फिर इस कोटे में हस्तक्षेप करते हैं। कुल मिला के परमात्मा के अंडर में हो या प्रकृति के अंडर में हो, वो रहता तो भगवान के अंडर में ही है। तो जो यहाँ पर बात यही है कि जब हम बोलते हैं कि जीव अगर कर्म कर रहा है तो फिर दुष्ट का कष्ट, फिर बुरे कर्म कर रहा है तो कष्ट भगवान को मिलने चाहिए, क्योंकि जीव तो करता नहीं है। तो उसका उत्तर हमने समझ लिया कि नहीं, उसके लिए जीव ही जिम्मेदार है, क्योंकि जीव के पास इच्छा का वरदान दिया है भगवान ने। चाहे चाकू से मर्डर कर सकता है, चाहे तो चाकू से किसी की जान नहीं बचा सकता है, दोनों उसके हाथ में है। चाकू से मर्डर भी कर सकता है, चाहे उसी चाकू से किसी की जान भी बचा सकता है, दोनों काम कर सकता है। फ्री विल वहां पर इन्वॉल्व है, ये बात। तो यहाँ पे निष्काम कर्म योगी ने पहले प्रकृति के संदर्भ में देखा, हमने जीवी के प्रकृति के संबंध में 15वें में, और उसमें हमने देखा परमात्मा के संबंध में। अभी यहाँ पर क्या है देखते हैं, इसको कितना टाइम हो गया, ठीक है। पठनिता आप पढ़ोगे, ज्ञानिना तो तद्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मना तेषाम आदिवत्त विज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। हरे कृष्ण। किंतु जब कोई उस ज्ञान में प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो देखिए, अभी तो ये बात हो गई कि जब तक वो अज्ञान में तो पाप पुण्य करता है, पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी ना, वो बोलता है भाई मेरी क्या गलती है। लेकिन जब उसे इस्कॉन वाले जाते हैं, प्रचार करते हैं भैया सारी गलती तेरी ही है, दूसरों को दोष मत दो,
तो शुरू में तो स्वीकार नहीं करता, उसका वाले पर छोड़ देते, ठीक है भैया समय आएगा तब बताएंगे। फिर यहाँ धक्के खाता, एक जगह सुनता, दो जगह सुनता, सब जगह एक ही बात बार बार आती है। फिर वो गीता उठा के देखता, बोलता अरे भगवान भी यही बोल रहे हैं, अच्छा मैं ही जिम्मेदार हूँ। तब उसकी बुद्धि खुलती है कि एक्चुअली मैं जीवन में जब मैं कष्ट भोग रहा हूँ या सुख भोग रहा हूँ या पाप या पुण्य कर रहा हूँ, ये मेरे पिछले जन्म का कोटा था जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो भजन करता है, किसी अच्छे योग्य साधु के को योग्य साधु मिल जाए तो तब ऐसा होता है। ये तो हजार जन्म में भी करेगा तो नहीं होने वाला। तो क्वालिफाइड व्यक्ति मिल जाता है जो शास्त्रों को अच्छे से जानता है, एंड टू एंड गीता को समझता है, प्रिंसिपल समझता है। जब उससे सुनता है तो धीरे धीरे उसका फिर अज्ञान हटता है, फिर वो ज्ञान में आता है। तो धीरे धीरे उसको सभी चीजें, उसकी लाइफ में जितने प्रश्न सबको उत्तर मिलना चालू हो जाते हैं। उसको उसके जीवन में बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है जिस प्रकार की अंधेरे में सूर्य निकलता है ना, कैसे सारी चीज प्रकाशित हो जाती है। अभी रात में मान लो पूरे शहर की लाइट चली जाए तो कितना अंधेरा हो जाएगा। जैसे एकदम से लाइट आएगी हमें सब कुछ दिखने लग जाएगा, हम अपने आप को भी देखेंगे और दुनिया को भी देखेंगे। तो वैसे ही जब किसी साधु की कृपा होती है उस पर, तो उसके उसे बोलते हैं इंग्लिश में एनलाइटनमेंट होना, या ज्ञान रिवील होना, या ज्ञान प्रकाशित होना। तो फिर जो है उसको सब चीज स्पष्ट दिखाई देखने लगती है। कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्णा जो है वो सूर्य के समान है और माया जो है वो अंधकार है। तो जहां है कृष्णा, वहां पर माया का अधिकार नहीं होता। जैसे सूर्य आया तो अंधकार तुरंत खत्म हो जाता है। यदि जहाँ कृष्ण होते हैं, कृष्ण भावनामृत होती है, वहां पे जीव का ज्ञान पूरी तरह खत्म हो जाता है। और फिर वो साधु गुरु की शरण लेकर गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करता है, और सब चीजें धीरे उसको सब अच्छे समझ में आ जाती है। जब जब उसे ज्ञानवान होगा तो वो क्या देखता है, तो सब समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, ये उसको दिख जाता है। मैं परमेश्वर का अंश हूँ, मेरा उससे क्या संबंध है, ये उसको दिख जाता है। ठीक है ना। ये और उसको ये भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है वो उसको दिख जाता है। काल कैसे कार्य करता है, काल के प्रभाव में भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, या प्रकृति काल जीव आपस में कैसे परस्पर इनमें संबंध है, वो सब उसको पीछे पूरी क्लियर हो जाती है। एकदम क्लियर चीज समझ में आती है उसको। उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। अब उसे क्लैरिटी आ गई लाइफ। अब उसको किसी से शिकायत नहीं, उसे किसी से गिला शिकवा नहीं, वो किसी को दोष नहीं देगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। सब कुछ उसे क्लियर समझ में आ रहा है। और व्यक्ति जितना अज्ञान में होगा उतना वो अपने कष्ट के लिए दूसरों को दोष देता है। ये समझ लो आप बात को। अज्ञानी व्यक्ति का मतलब ये है, जब उस पर दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो हमेशा दूसरों को दोष देगा, अपने को दोष नहीं देगा। अज्ञानी व्यक्ति का मतलब जब जीवन में कष्ट आया, उसके सारे दोष दिख जाएंगे। पितृदोष, सर्प दोष, और उनको दोष होते सारे दोष दिखेंगे उसको। तो वो ज्योतिषियों के पास जाएगा, तो ज्योतिषी बोलेगा तो मतलब पितृ दोष हो गया है, क्या करना है, 1 लाख रुपया लाओ, 1 लाख रुपए की पूजा होगी, तो 1 लाख रुपए ला के देगा, फिर पूजा करवाएगा। ये सब अज्ञानियों के काम होते हैं। नवग्रह दोष दिखेंगे उसको लेकिन ये सब दोष दिख रहा है तो उसको अपना दोष दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? तो वो अज्ञान में है। ज्ञानी व्यक्ति मतलब उसे सब समझ में आ जा चुका होता है, एक्चुअली दोषी मैं ही हूँ। तब फिर वो शांत हो जाता है, उसे पता है कि अब तो जो अपन ने कर दिया वो तो कर दिया, तो जो हो गया वो हो गया। अभी क्या करना है, अभी जो आ रहा है उसको भगवान को भक्ति करके आराम से सहो, भगवान वैसे भी डिस्काउंट दे देंगे, और अगला जन्म सुधार लो। पुराने जमाने में आप पूछोगे ना, भक्त वो लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे। जैसे मेरी माता जी जब वहाँ आ रही थी भोपाल से वृंदावन, तो लोगों ने पूछा उनके भाई क्या जा रही हो, घर पर छोड़ के क्यों जा रही हो, क्या जरूरत है, इतना बड़ा मकान है, मोह माया छोड़ के क्यों जा रही हो। तो उन्होंने बोला हम अपना अगला जन्म सुधारने जा रहे हैं। ऐसी 20 साल पुरानी बात है। तो वो समझ जाता है कि अब तो जो हो गया वो तो हो गया, अब तो अगला जन्म सुधारो अपने, मतलब इस जन्म में कार्य सही कर लो, अपना अगला जन्म बढ़िया है। पढ़िए। कौन पढ़ेगा, लाल अक्षर वाला पढ़िएगा। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। रुक अतः जाइए, ये रुक जाओ, ये रुक जाओ, मैं तो आपको मेन चीज में तुरंत रोक दूंगा मैं। वास्तविक ज्ञान किससे प्राप्त होगा? पूर्णतः कृष्ण वहाँ कृष्ण भावना भावित नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने। पूर्णतः कृष्ण। हाँ, इससे क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? पूर्णतः कृष्ण भावना भावित का मतलब कौन बताएगा? कृष्ण भावित तो बहुत लोग हैं हमारे आसपास, हम दुनिया में जाते हैं, घर में, परिवार में, मंदिर में, समाज में, बहुत लोग कृष्ण भावना भावित। लेकिन क्या वो वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं वो? पूर्णतः कृष्ण भावना भावित कौन एक्सप्लेन करेगा?
बताइए रंग नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित मीन जो गुरु परंपरा से हैं। जो गुरु परंपरा से है। ओके, उत्तर तो सही है आपका, लेकिन उत्तर भी आपका आंशिक है, पूर्ण उत्तर नहीं है। यस अमित गुप्ता जी बताइए। प्रभु जी, पूर्ण कृष्ण भावना भावित का मतलब ये है यहाँ पर जो कि गुरु परंपरा से हो और जो साधु ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया हो और जो एक ही शास्त्र एक ही साधु को अपना पूरा जीवन में अपने अप्लाई कर रहा है और जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है, जिस व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन है वो एक्चुअल में ज्ञान कृष्ण भावना व्रत का दे सकता है। ठीक है, ये पहले से मत तो बेहतर, थोड़ा उससे बेहतर है। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब ऐसा भक्त जो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही सभी कारणों का कारण मान रहा है, उसके अलावा तो नए भक्ति मान लेते हैं, नए फट जो आते हैं ना, पहला वही बोल देगा भगवान सर्व कारणों का कारण है। इसीलिए मैं यहाँ रुक गया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी समझाना। मैं कई बार बोला है, कोई नई चीज नहीं बोलने वाला, बहुत बार बोली मैंने। यस मंगल मोद जानवी माता जी। जी प्रभु जी। जी पूर्णतः कृष्ण भावना भावित प्रभु जी, जो अनन्य भक्ति कर रहा है भगवान कृष्ण की, पूर्णतः भगवान कृष्ण पर ही मतलब आश्रित है वो। तो हम समझे, हमें तो मंदिर में तो सभी लोग दिखते हैं भगवान पर आश्रित है। हमको तो सभी लोग दिखते हैं आश्रित है। प्रभु जी अनन्य भक्ति कर रहा है, मतलब किसी और को नहीं, बस सिर्फ कृष्ण भगवान को ही मतलब सब कुछ हाँ मानता है। हाँ, ऐसा अनेक लोग मिलेंगे अपन को समाज में ना, जो केवल किसी देवी देवता को नहीं, केवल कृष्ण को नहीं। उत्तर सही है आपका, गलत नहीं है, उत्तर सही है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं। ये धर्मधारणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रयास कर रहे हो प्रभु जी, पता जी जी नहीं ठीक माता, कर दो। बिल्कुल प्रभु बिल्कुल जी ठीक। उसकी चेतना, जो चेतना हर समय भगवान का चिंतन करती रहे। हम्म, अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। यस राकेश भगवान बताइए। प्रभु जी, वह उत्तम अधिकारी जो जानता है कि वासुदेव ही सर्वमिति है और उनके शरणागत होता है और वो ज्ञान को ही नहीं विज्ञान को भी जानता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। ये उत्तर भी सही है। यस डॉक्टर नीता। प्रभु जी मैंने बताया, लेकिन आंसर सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा सॉरी। शांति के माता जी आप बताइए, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश कर रही बताने की। वो ऐसे जैसे मतलब आपने पूछा है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? वास्तविक ज्ञान वही देगा जो पूर्णता कृष्ण हाँ भावना वास्तविक, भावी। हाँ जी, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित वही हो सकता है जो तीनों गुणों से मुक्त है। जैसे ओके, उत्तर बहुत सही है, ये भी एक उत्तर है, सही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पॉइंट किक नहीं हो रहा है। यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, जैसे कि ये कोई एक प्रामाणिक गुरु है, वो शास्त्रों के ज्ञाता है, वो शुद्ध भक्ति में इतने आगे बढ़ गए हैं कि शुद्ध सात्विक गुण पर आ गए हैं, तो उनको ये पूरा ज्ञान है और ये वो कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और ठीक वही है, हमें सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। ओके सुनीता जी। हाँ जी प्रभु जी, वो पूर्णतः कृष्णा भावना भावी तो वह होता है जो साधु गुरु शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। सोमा बासक जी अब बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, अपना आचरण, उनका आचरण भी उसी के अनुसार होता है और ज्ञान भी उन्हीं के अनुसार होता है, यही कृष्ण भावना भावित है प्रभु जी। नहीं है, लेकिन सभी आ गए माता जी, तो आपका प्रभु उत्तर जी क्या बिल्कुल। मैं प्रयास कर सकती हूँ? सदानंद माता जी, अच्छा बोलिए। प्रभु जी, जो त्रिगुणातीत है, जिसने तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों को पार कर लिया है और परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लिया, त्रिगुणातीत। अच्छा ठीक है, उत्तर गलत नहीं है। देवी श्यामा माता जी। जो भगवान को आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, आपका आवाज टूट रहा है। अब सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ अभी आया है। हाँ प्रभु जी, भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप समझता हो और अपने आप को खुद दास समझ रहा हो। तो जो भक्ति पहले दिन आता है वो भी बोल देगा,
मुझे पता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए एक माला चालू करी है। और उत्तर आप लोगों के वैसे सही है, गलत नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, हाथ उठा लीजिए, उत्तर आप सब लोगों के सही है, उत्तर किसी के गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि उत्तर में वो क्लैरिटी नहीं है, बस बात ये है। इसका मतलब है कि अभी आपको ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए, यह सबसे पहले हमें ये समझना है, दो तरह के कृष्ण भावना भावित होते हैं। एक होते हैं आंशिक, जिनकी संख्या बहुत 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 ज्यादा है, और वो कहते हैं पूर्णता कृष्ण भावना भावित, जिनकी संख्या बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम है। तो पूर्णता कृष्ण भावना भावित की पहली विशेषता ये होती है, जो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता है, उसको आंशिक ज्ञान कभी नहीं होता। उसे हर चीज के दोनों सब पहलू पता होते हैं। जैसे मैंने कोई भी सिद्धांत है, मैं कई बार आपको एग्जांपल है, सहनशीलता की बात आई, तो साधु गुरु सारे साधु शास्त्र ये बोलेंगे कि भक्त को सहनशील होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन हमेशा ये ठोकता रहेगा वो। आप प्रॉब्लम लेके जाओगे, बोलेगा नहीं सहनशील रहो, सहनशील रहो, क्योंकि वो आंशिक कृष्ण भावना भावित है। लेकिन ठीक से अगर पढ़ा है शास्त्रों या प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आचार्यों को पढ़ा है, तो बताएगा आपको कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर एक कृष्ण भक्त को सहनशील नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं पूर्ण ज्ञान। तो उसको किसी भी सिद्धांत की जब बात आती है, उसको पूर्ण ज्ञान होता है उस कॉन्सेप्ट का, उसका सबसे पहले ये चीजें जरूरी है, उसे कंप्लीट नॉलेज है। और वो हमेशा प्रमाण दे के बात करेगा, वो हवाई फायर करता ही नहीं है। आंशिक ज्ञान वाले प्रमाण नहीं देते, क्योंकि उनको पता रहता है कि मेरे पास आंशिक ज्ञान में ज्यादा बोल कैसे सकता हूँ। तो पूर्णता कृष्ण जैसे आप प्रभुपाद जी को देखो, कुछ भी चीज आप परपट पढ़ो, खट खट श्लोक ठोकते हैं। क्लास देना है प्रभुपाद जी के तात्पर्य से देख के समझ में आएगा, बुद्धिमान हो खुद ही सीख जाएगा क्लास कैसे दी जाती है, जैसे प्रवचन दिया जाता है। तो पहली चीज तो है कि उसे पूर्ण ज्ञान होता है फिलॉसफी का, शास्त्रों का, भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान है। कोई भी श्लोक पढ़ेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको बहुत अच्छी समझावट होती है। सिक्के के दोनों पहलू वो जानता है, केवल एक पहलू नहीं पता होता। एक पहलू पता तो आंशिक ज्ञान वाला है, उससे कभी आपको सही ज्ञान नहीं मिलने वाला। सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए। वर्णाश्रम आता है, दोनों पहलू पता है, वर्णाश्रम कब एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल, किसके लिए नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि अभी समझो कि एक पति है, ठीक है, और पति जो है वो पतित है, और उसकी पत्नी जो बहुत अच्छी कृष्ण भक्त है। पति जो सारे गलत काम करता है, और पत्नी जो है वो कृष्ण भक्त है। तो क्या पत्नी को उस पति को छोड़ देना चाहिए, हाँ या ना? तो लोग बोलते हैं कि हाँ छोड़ देना चाहिए, हाथ उठाए, क्योंकि उससे भक्ति में बाधा आ रही है उसको। तो कोई नहीं बोल रहा। अरे कितने लोग बोलते हैं नहीं छोड़ना चाहिए। और इतने लोग बोल रहे हैं कि पति मतलब, इतने लोग बोल रहे हैं कि पत्नी को पति को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पति चाहे जुआरी हो, शराबी हो, गलत सलत काम करता हो, गलत जगह जाता हो, वेश्यालय, तो ये पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आपको सब प्रमाण देता हूँ। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा, इसका नाम है चेतन चरितामृत। उसका 15वां मध्य लीला का 15वां अध्याय है, और जिसमें 265 श्लोक है। चेतन चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 265वां श्लोक। वहाँ प्रभुपाद 264 में ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, 265 में ही बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी पत्नी का पति पूरी तरह पतित हो चुका है, और पत्नी कृष्ण भक्ति करती है, अच्छे से करती है, गंभीर है, और उस पति की वजह से उस पत्नी की बाधा में बाधा आ रही है, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि जहां तक हो सके समन्वय बिठाया जाए, जहां तक संभव हो, जहां तक हो समन्वय बिठाया जाए। लेकिन अगर समन्वय नहीं बैठ रहा है, तो पत्नी पति का त्याग कर सकती है, क्योंकि भगवान की सेवा करने जा रही है। लेकिन फिर उसको भक्ति ही करनी चाहिए, फिर दूसरा काम नहीं करेगी, फिर अपने आप को भक्ति के लिए समर्पित करेगी, तो वो कर सकती है। तो पत्नी या पति का त्याग नहीं करती, ये कर्मकांड सेक्शन में आता है कि वहां पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे पति शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, पतित हो। हाँ देखो, पति अगर बीमार है, लूला लंगड़ा है, वो अलग बात है, वहां तो त्याग नहीं करना है,
क्योंकि वहां पति पतित नहीं है, वहां तो निस्सहाय है, लेकिन पति यहाँ पतित हो चुका है। ठीक है ना, अपने कर्तव्य से च्युत हो चुका है, वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। और वो कृष्ण भक्ति का, और पत्नी अगर भाग दे तो त्याग कर सकती है, अगर चाहे तो त्याग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये बात है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी मैच्योरिटी भी चाहिए होती है, कुछ ऐसा कदम उठाने के पहले वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन चाहिए, ठीक समझने के बाद करना पड़ता है। लेकिन मैं भी केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, ये आंशिक ज्ञान किसको बोलते हो, पूर्ण ज्ञान किसको बोलते हैं। आंशिक ज्ञान वाला क्या बोलेगा, नहीं करना चाहिए, भले चाहे वो घुट जाए। अरे भैया, तुम सीता की बात तब करो, पहले खुद राम बनो, तब उम्मीद करो कि पत्नी सीता बने। खुद राम होनी पत्नी चाहिए सीता की तरह, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। ठीक वैसा ही है, कोई लड़की खुद सीता नहीं, उसे मेरा पति राम बन जाए, ऐसा थोड़ी होगा कोई। खुद बनो, खुद में योग्यता लाओ आप, फिर आप ऐसे एक्सपेक्टेशन करो। तो शास्त्र किसी का अन्याय नहीं करते कभी, समझने वाले ठीक से समझ नहीं पाते। तो जिसने आंशिक ज्ञान है वो ये बोलेगा नहीं छोड़ना चाहिए, भले तो उस बेचारे की जान चली जाए। इनको कोई, लेकिन जिसने अच्छे शास्त्र पढ़ा तो पता है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सजेशन दिया हुआ है, उसके पास प्रमाण है इस चीज का, इसी स्थिति में वो कर सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं करना है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं केवल जानकारी की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि पूर्ण ज्ञान इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद एप्लीकेशन की जब बात आएगी तो बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत वरिष्ठ भक्तों से चर्चा होगी, गुरु की अनुमति होगी, फिर वो काम किया जाएगा। लेकिन ये प्रावधान है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे पूर्ण कृष्ण भावनित व्यक्ति आपको सही ज्ञान देगा, नहीं तो आदमी घुट घुट के मर जाएगा, उसे भक्ति में कभी रस नहीं मिलेगा, वो सुनता ही रहेगा केवल आनंद का, लेकिन रस है कहाँ से पता ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये बात है। तो सही ज्ञान उसी से मिलता है जिसको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है, एक होता है आंशिक ज्ञान, एक होता है पूर्ण ज्ञान। तो जब ये ज्ञान आ गया, फिर उसके बाद उससे साक्षात्कार आएगा, वो तो बहुत ही सुपर है। जैसा कि राकेश तो पूरे बाकी भक्त लोग जो बोल रहे थे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है या जो बहुत आगे गुरुचर ने रियलाइज कर लिया, वो तो बहुत दुर्लभ है वैसे तो, लेकिन वो तो बेस्ट ऑप्शन है एकदम। लेकिन प्रैक्टिकल भी, और वैसा नहीं भी है तो कम से इतना तो ही, कम से ज्ञान तो हो पूर्ण, सूचना तो मैं सही सही दे दे, तब तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ये बात है। तो ऐसे समझाता, और वो हमेशा जो व्यक्ति होगा वो शास्त्र कोट करके ही बात करेगा, ऐसे बात नहीं करेगा। प्रामाणिक व्यक्ति का मतलब वो होता है जो शास्त्र का प्रमाण देके बात करे, एक्चुअली वो प्रामाणिक व्यक्ति है ना। परंपरा के प्रामाणिक व्यक्ति वो है, लेकिन कितने ऐसे हैं जो परंपरा में प्रामाणिक परंपरा में तो आ गए हैं, लेकिन बिना प्रमाण के कुछ भी बोलते रहते हैं वो तो प्रामाणिक पब्लिक भी वैसे ही है, जैसी पब्लिक वैसा उसको नेता मिल जाता है, ये बात थी। आगे पढ़िए। अच्छा, मैंने पढ़ लिया है ना, पूरा पढ़ लिया आपने ना? नहीं प्रभु जी, एक लाइन पढ़ा था, कृष्ण भावना भावित है यहाँ तक। हाँ, आगे पढ़िए। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। बस, तो ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाए जो शास्त्रों का बढ़िया ज्ञाता हो। और अच्छा देखिए, जो बात स्वरूप सिद्धि की हो रही हो तो बहुत दुर्लभ है, किसी का भाग्य हो तो बात अलग है। बट फिर भी हमको ऐसे लोग तो मिल ही सकते हैं, इनकी तलाश तो हम कर सकते हैं, शास्त्रों का बढ़िया से ज्ञान है, गीता की ही बात करें, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उसमें, भगवत गीता का। ऐसा नहीं कोई उठा कुछ भी बोल दे रहा है, पूरी जानकारी लो भाई, पूरा ज्ञान लो, और उसका अभ्यास भी कर रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, उससे भी हमारा अंधकार बहुत हद तक दूर हो जाएगा जीवन का, हमारी अविद्या का। इस प्रकार ये 3 श्लोक थे। इसके बाद तो वापस निष्काम कर्म योग पे दोबारा आ जाएंगे वो, मतलब भगवान। तो ये 3 श्लोक थे, 14, 15, 16, जिस हमने चर्चा की किस प्रकार निष्काम कर्म योग प्रकृति को कैसे देखता है कि वो करता नहीं है, प्रकृति करता है, परमात्मा के बारे में उसी का धारणा वो समझ जाता है, और ज्ञान में भी आया था, वो समझता है कि गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता हर कोई भी ज्ञान किसी भी पद पर रहोगे, गुरु की आवश्यकता तो हमेशा ही रही। बाकी के जो श्लोक बचे कितने, हमने कितने श्लोक कर लिए अभी? 15, हाँ 16 श्लोक हो गए यहाँ से। तो ये पूरे श्लोक जो थे ये बता रहे थे किस प्रकार निष्काम कर्मयोगी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। तो 14 में हमने चर्चा किया, उसे पता है कि मैं करता नहीं हूँ, कैसे नहीं, वो चर्चा कर लिया, तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। उसे परमात्मा का पता चलेगा कि परमात्मा दोषी नहीं है, जीव दोषी है अपने कष्टों के लिए, तो वो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। 16 श्लोक में हमने चर्चा करी कि वो सही व्यक्ति के पास जाएगा, सही गुरु के पास जाएगा, जिससे पूर्ण ज्ञान होगा, उसकी शरण लेगा, उससे वो अपने निष्काम कर्म में आगे बढ़ेगा, भक्ति योग में आगे बढ़ेगा। इस वजह से वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। तो 16 तक चैप्टर खत्म हो गया। अब 17 से लेकर 29 तक भगवान केवल परमेश्वर पर ध्यान करने की बात करेंगे। ये मैं खटाखट निपटा दूंगा 2 दिन के अंदर, चैप्टर खत्म हो जाएगा 17 से लेकर 29 तक। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि चेतन चरितमृत में
प्रभुपाद जी ने बताया है कि यदि पति भक्त नहीं है, पतित हो चुका है, तो पत्नी को त्याग कर देना चाहिए, लेकिन पत्नी को मतलब फिर भक्ति करनी चाहिए। इसका अपोजिट हो, यदि पत्नी भक्त नहीं है और पति कृष्ण भक्ति कर रहा हो, तो और पत्नी पतित हो, तो उस केस में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में? देखो उस केस में क्या है कि चूंकि पति जो होता है वो मुखिया के रूप में होता है और पत्नी जो है वो निर्भर होती है। तो अगर मान लो पत्नी जो है अब दोनों ही परिस्थिति में पहला प्रयास तो यही होगा कि सामंजस्य बिठाया जाए। ये जो स्टेज है बहुत लास्ट स्टेज होती है जब बिल्कुल कुछ रास्ता नहीं बच रहा है। समझ रहे हो बात को आप? तब ये निर्णय लिया जाता है। लेकिन मान लो पति के इसमें ऐसी स्थिति आ गई कि पत्नी बिल्कुल ही परेशान की जा रही है, एकदम से बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो खुद से उसको नहीं करना चाहिए। जो किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाके विचार विमर्श करने के बाद फिर वो कर सकता है। दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। ये डिसीजन तुरंत नहीं लिए जाते, इसको समझ लो। ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा अच्छा मौका, चलो बढ़िया निकाल लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यदि पत्नी पति का त्याग करा दे, पत्नी कैसे मेंटेन होगी, पति को देखना रहेगा। अच्छा अच्छा। बिल्कुल ओके। जिम्मेदारी रहेगी ठीक। उसकी। हाँ अगर मान लो पति खुद कमाती है तो फिर तो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि सवाल है कि उसका जीविका कैसे चलेगी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा ना। हाँ ओके। तो उसके दूसरे तरीके भी होते हैं। मान लो एक साथ में नहीं भी रह पा रहे हैं वो लोग, तो त्याग ना करके कोई दूसरा सेटअप भी आ सकता है। पत्नी को कहीं दूसरी जगह रखकर वो बढ़िया से अपना हमको सब जरूरतें वो दे, वो खुद अपना भक्ति करे, ये भी एक विकल्प है। तो जो 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 जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है, तो कभी मैंने सिद्धांत बताया, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, सिद्धांत बताया मैंने। ये जब इस एप्लीकेशन की बात आएगी, इसमें देश काल व्यक्ति परिस्थितियां सब चीज पर गौर किया जाएगा और बड़े सोच समझ के बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये निर्णय तुरंत लेने वाला निर्णय नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? जी प्रभु जी, क्लियर हो गया। ये बात ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। ओके धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? यस नीलांचल माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। वेलकम प्रभु माता जी जी। विवाह भी फिक्स ही रहते होंगे, जो चीजें आपने फिक्स बताई हैं उसमें से, जैसे जन्म मरण यश अपयश लाभ हानि रामायण में आया विधिहात, तो इसमें विवाह भी फिक्स ही होते होंगे जिसके साथ होना है। माता जी देखिए, विवाह फिक्स हो या ना हो, लेकिन उसमें फ्री विल इन्वॉल्व रहती है। विवाह जनरली को ये भी गलत धारणा है कि जोड़े स्वर्ग से बन के आते हैं, ये फालतू की बात है। ऐसा कुछ नहीं ये भाई, जोड़े का बन के आना मेरी इच्छा, मैं चाहूँ तो करूँ, मैं चाहूँ तो नहीं करूँ। फ्री विल इन्वॉल्व है वहां पर, स्वतंत्रता का अधिकार है ना वहां पर। मान लो फिक्स भी है, मान लो चलो फिक्स भी है, थोड़ी देर के साथ मान भी लो, अल्टीमेटली इच्छा तो मेरी है, मैं चाहूँ तो करूँ करूँ या चाहूँ तो नहीं करूँ, है कि नहीं? हाँ जी। ये बात है। लेकिन जन्म मृत्यु में फ्री विल नहीं काम कर पाएगी, वहां तो ऑलरेडी जो डिसाइडेड है वो हो गई होगा। वो सुख दुख डिसाइडेड है, फ्री विल काम नहीं कर पाएगी। जो दुख आना है वो तो आएगा। हाँ अगर भक्ति करेंगे तो दुख कम हो जाएंगे, ये बात है, और शक्ति मिलेगी, ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। और कोई कमेंट? सदानंद नहीं योगिनी माता जी, क्या कहना है आपका अच्छी क्लास के बारे में? मैं खुद ही प्रभु कंप्लीट ले जी लेता हूँ। क्लास तो ऐसे लगता है कि बस चलती ही रहे, खत्म ही ना हो। इतनी मेरे अद्भुत क्लास होती है, मतलब इसमें तो हम पूरा डीप डाइव हो जाता है क्लास में ना। कि बहुत ही आनंद आता है, बहुत ज्यादा। एक आपको एक पता चीज मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अद्भुत। और ये बड़ी मतलब टफ। सौभाग्य है हमारे प्रभु जी की आपका, मतलब आपके शरणागत होकर आपके आश्रय में हमें ये सब, मतलब भगवान की कृपा से ही आपका आश्रय मिल रहा है हमें। नहीं तो कहाँ हमारी योग्यता होती, और इतना अच्छा समझने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। हनुमंत कश्यप प्रभु ठीक हो आप? जी प्रभु जी, बस आपकी कृपा है, आशीर्वाद है प्रभु जी, बढ़िया है। और एज इट इज हमेशा हम जो भी आपका जो आकर्षण है गीता प्रति, और आपके पूरी लाइफ का जो आपका अनुभव है, पूरा निचोड़ है जो, तो हम इसीलिए हम भी आकर्षित हो जाते हैं आपके प्रति। अभी कल एग्जाम पूरी हुई तो ऐसे ही आज से लग गए, क्योंकि ये जो लाभ मिलता है वो अमूल्य है। और गीता समझना है तो मतलब बेस्ट जो भी मुझे दिख रहे अभी के समय में, तो आप जितना एक एक वर्ड इतने डीप में उतरते, और पूरा एक सामान्य व्यक्ति को भी आप उसके
माइंड में उतर जाए नहीं, तब तक आप पीछे पड़े रहते हो कि भाई समझ में आया कि नहीं, 4 बार पूछते हो, सवाल भी करते हो, और सामने वाले को वन वे नहीं है प्रभु जी आपका अटैचमेंट, मतलब आप सामने को भी जो आप क्या लेवल है उनका और उनके दिमाग में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, और डाउट है तो और भी पूछ के भले टाइम जाए पर आप क्लियर करते हो, ऐसे नहीं छोड़ देते हो कि भाई मेरा काम हो गया तो आपको समझना है समझ लेना। और ये आपकी ये बहुत अच्छी सी जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है प्रभु जी, तो रियली मजा आ जाती है, मतलब एंजॉय करते हैं सब लोग, और रस मिलता है आपके उसमें से, तो ये सही में बहुत मजा आती है। ये सही में मतलब गीता ऐसे तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, एक बार में 2 बार में पढ़ने में तो समझ में नहीं आती है, पर आपको अगर कोई सुन ले तो सही में उसके दिमाग में सिर्फ उतरेगा नहीं पर हमेशा याद रह जाएगा। तो ये पढ़ाने का तरीका बहुत बेस्ट है प्रभु जी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, बढ़िया, आप समझा रहे। मंगल बहुत माता जी, बस 1 मिनट आपका, फिर मैं एंड कर दूंगा। तो आप लोग एग्जाम वगैरह भी हो गए, अब तो फ्री हो गए हो आप लोग। जी प्रभु जी मैंने भी आपकी क्लास काफी दिनों के बाद लगाई है, और बीच में काफी मेरा गैप भी पड़ गया था, पर अब समझ आ रहा है। बीच में तो मुझे काफी समझ में आना बंद हो गया था, पर लिंक टूट गया था, पर अब समझ आ रहा है प्रभु जी। और आपकी क्लास प्रभु जी बहुत अच्छी होती है, और होता भी चलती रहे, खत्म ना हो, आगे और सीखें और सीखें। और समझ में आना बंद हो गया, ये समझा नहीं भी मतलब क्या है इसका प्रभु जी मतलब? मतलब लिंक टूट गया था, तो बीच में ओ, अच्छा काफी बीच अच्छा में अच्छा। गैप पड़ गया था ना, तो थोड़ा कम हो गया था मेरा। ओके, ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम शाम को 6:15 बजे। तब तक के लिए अनुमति। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम कृष्णा हरे प्रभु राम जी। हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम सभी को।